हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन experiences no deflection if subjected to a electric field of 3.2 into 10 to the power 5 and a magnetic induction of 2 into 10 to the power minus 3 Tesla. Both fields are applied perpendicular to the path of electron and also to each other. If the electric field is removed, then the electron will revolve in an orbit of radius. Options are option A 45 meter, option B 4.5 meter, ऑप्शन सी 0.45 मीटर एंड ऑप्शन डी 0.45 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक कोई जैसे पार्टिकल है, मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर हमने क्या लगाया है, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, और इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने यानी इस मोशन के परपेंडिकुलर मोशन मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में बी हो जाएगा और जेड डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब परपेंडिकुलर होता है तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होता है। डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा है मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है, मैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इक्वल। अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q इंटू ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, Q V क्रॉस B। अब देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में V है और इस डायरेक्शन में B है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 90, तो QVB, यहाँ Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में जो वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e बाई b, यानी e अपॉन b। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे v की वेलोसिटी e अपॉन b होगी। अब देखो e की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3.2 इंटू 10 टू द पावर 5, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है बच्चों, और b की जो हमें वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में जो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जो जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको रिमूव कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन के अंदर इसको घुमाएगा। ठीक है बच्चों, सर्कुलर मोशन के अंदर इसको घुमाएगा, तो इस सर्कुलर मोशन की रेडियस ही हमें निकालनी है। तो रेडियस आर बराबर क्या होती है, आर बराबर होती है एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है बच्चों, तो इस रेडियस के अंदर जो घूमेगा तो उस रेडियस की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी। एम की वैल्यू, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है, और वेलोसिटी v की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अपॉन के अंदर q, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है बच्चों, और बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। ठीक है, तो माइनस 19 और माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 22, और माइनस 22 और ये 8, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 30, और यहाँ पे 1.6 से 1.6 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 0.91 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 0.45 मीटर, 0.45 मीटर। ठीक है बच्चों, तो 0.45 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी के अंदर गिवन है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमारे जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करेगा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.45 मीटर, और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।